प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं प्री बोर्ड 2022 कक्षा 10 का विषय संस्कृत का बताने जा रहा हूं, जो कि पेपर PP3 है। आइए आपका समय लिए बिना मैं चलते पेपर की ओर। यहाँ देखिए दिया है, नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। यानी कि साफ साफ लिखे, अन्यथा नंबर काट लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 7 नंबर मिलेंगे, यानी कि अनुवाद पर आपको मिलेंगे 5 नंबर और संदर्भ पर 2 नंबर। आपको यहाँ पर इसे पढ़ लेना है। जैसा कि मैं बता दूं, रविंद्र प्राथमिक शिक्षा गृह एवं जाता शिक्षणम भड़श्याम प्रभात, आपको इसे पढ़ लेना है और पढ़कर आपको उत्तर दे देना है। और यहाँ पे देखिए, इसे करिए चाहे इसे करिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर नंबर 2। प्रश्न उत्तर नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। यहाँ दिया है, कवि कुल गुरु कालिदासम संस्कृत भाषायाम गौरम विषयम कवि रविंद्र। आपको इन तीनों में से किसी पर एक पर सारांश लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको इसका पढ़ लेना है और जिस पाठ से लिया गया है आपको उसका दे देना है, जैसा कि यहाँ लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूक्तियों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ दिया काव्य शास्त्र विनोदनम। यहाँ पर आपको इसे भी पढ़ लेना, पढ़कर आपको उत्तर दे देना है। अगला क्वेश्चन पांचवा क्या करा, निम्नलिखित में से किसी एक के श्लोक को अर्थ संस्कृत में लिखिए। यहाँ देखिए संस्कृत में लिखिए, संस्कृत में भी दिया हुआ है, आपको इसे लिखना है। और एक यानी आपको जो इस पाठ पर अपने मन से जो श्लोक याद होगा उसे लिखेंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 का ख क्या रहा है, आपको इसे पढ़कर उत्तर दे देना है। छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन क्या रहा है, करड़ी को जुमतवानम पाठ के आधार पर जमुतवाहन का चरित्र लिखिए। आप अगर चरित्र पढ़े होंगे तो आप लिख देंगे, यहाँ पर इसे भी लिख लेना है, आप पढ़कर इसे आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस तरह से लिखना होता है आप संस्कृत में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। अड़ प्रत्यारम ने आने वाला वर्ड यहाँ पर इतना दिया है, यहाँ पर पहला दिया है, यही वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ड का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपको देकर दे देना है। निम्नलिखित में से किसी एक के संधि विच्छेद करना है। आपको यहाँ पर सज्जन है, सज्जनम कर देना है। जगदीश का को अपी का है, को धन अपी होगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। जैसे कि सज्जन में संधि को आपको लिखना है, आपको देखकर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द रूप लिखिए। वधु का शब्द रूप प्रथम वचना, चाहे जो भी आपको आता है इसमें से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, नद्या किस विभक्ति एवं वचन के रूप में है, आपको यहाँ पर देखकर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु के रूप में लिखिए। जैसे पा कर दिया, धातु का लोट लकार मध्य द्विवचन, यहाँ पट का धातु एवं लकार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। पठस कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, आपको इसमें लिख देना। निम्नलिखित में से समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर कर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर चतुर्थी फलक लिखिए। यहाँ देखिए आपको सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों की विभक्ति बताइए। यहाँ पर आपको देखकर लिख देना है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रत्यय लिखिए। यहाँ पर आपको पढ़ के दे देना है। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन लिखिए। स पठे तो क्रोतम। निम्नलिखित में से वाक्यों में संस्कृत अनुवाद कीजिए। आपको पढ़ के लिखना है। जैसा कि यहाँ दिया, हम दोनों जाते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। सीता लिखती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। रमा चावल पकाती है। मोहन पत्र लिखता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 लाइनों का लिखिए। 8 वाक्यों का निबंध लिखना है। यहाँ दिया है, आपको इस पर लिखना है, इस पर लिखना है, इस पर जिस पर आता है आपको लिख देना है। निम्नलिखित में से शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दिया है, आपको संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। देख लीजिए, यहाँ जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ देख लीजिए।